हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। हमारी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और इसमें हमने बौद्ध धर्म से पहले जैन धर्म के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो नहीं देखे हैं वीडियो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम हिस्ट्री में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है बौद्ध धर्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं बौद्ध धर्म का इतिहास क्या है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उन्हें एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। उनके पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। वो शाक्य गण के मुखिया थे। उनकी माता माया देवी की मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इसलिए इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। ये प्रजापति गौतमी जो उनकी सौतेली माँ थी वो उनकी मौसी थी, तो उन्होंने उनका लालन पालन किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ था। उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और उनका एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। जब एक बार वे कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे तो उनको 4 दृश्य ऐसे दिखे जिसके बाद ही उन्होंने संन्यास ले लिया। वो 4 दृश्य क्या थे? पहला था बूढ़ा व्यक्ति। एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा, एक बीमार व्यक्ति दिखा, एक शव दिखा और एक सन्यासी दिखा। उनको ये 4 दृश्य दिखे जिसके बाद ही उन्होंने संन्यास को ग्रहण कर लिया या उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। जब गौतम बुद्ध जी ने 4 घटनाएं देखी जिसमें एक उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी को देखा, तो वो इस स्थिति को देखकर इतने दुखी हो गए कि उन्होंने संन्यास लेने का सोच लिया और उन्होंने 29 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग कर दिया। तो गृह त्याग करने की इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी बुद्ध जी ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। मतलब आलार कलाम से सबसे पहले उन्होंने आलार कलाम जी से शिक्षा ग्रहण की और ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो आलार कलाम जी सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध जी के कौन थे? प्रथम गुरु थे। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। पहले गुरु कौन थे? आलार कलाम जी थे और उसके बाद राजगीर में रुद्र करामपुत्र जी से उन्होंने आगे की शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, हादिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले। ये 5 साधकों के नाम है कौंडिन्य, वप्पा, हादिया, महानामा एवं अस्सागी। ये 5 साधक उनको मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो जो गौतम बुद्ध जी थे, सिद्धार्थ जिनका नाम था, उन्होंने जब 4 घटनाएं देखी, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी, तो वो सांसारिक दुखों से बहुत ज्यादा व्यथित हो गए। मतलब जीवन में इतना कष्ट है ये देखकर बहुत ज्यादा व्यथित हो गए और तब उन्होंने गृह त्याग कर दिया और सन्यासी बन गए, तो जिसे महावनिष्क्रमण कहा गया। फिर उसके बाद उन्होंने अन्न जल त्याग कर 6 वर्ष की कठिन तपस्या की और 35 वर्ष में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। मतलब जब तक उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था तब तक उनको सिद्धार्थ कहा जाता था, लेकिन जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो उनको बुद्ध या गौतम बुद्ध कहा जाने लग गया।
वह स्थान बोध गया कहलाया, जहां पर उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध जी को, उस स्थान को बोध गया कहा गया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। तो धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना क्या है? जब उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ में, तो तब उस उपदेश देने वाली जो बात हुई, जो घटना हुई, उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इसी तरीके से जब उन्होंने गृह त्याग कर दिया, तो बौद्ध धर्म में उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। उस समय जो जनसाधारण की भाषा थी वो पाली थी, तो इसीलिए उन्होंने उपदेश भी जनसाधारण की भाषा में ही दिए, ताकि सबको समझ में आए, तो पाली भाषा में दिए। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। ये राज्य हैं कौशल, वैशाली, कौशाम्बी, इन राज्यों में उन्होंने अपने उपदेश दिए। और पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। उन्होंने उपदेश तो कई राज्यों में दिए थे, लेकिन सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयीन। पहले के समय में दो धर्म, एक जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म, दोनों ही बहुत प्रचलित थे। जैन धर्म में हमने पढ़ा कि कई शासकों ने जैन धर्म अपना लिया था, उसी तरीके से कई शासकों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा कहाँ पर है? देवरिया, उत्तर प्रदेश में, चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मतलब ये जो उनकी मृत्यु हो गई थी, उसको महापरिनिर्वाण कहा गया है, और महापरिनिर्वाण का मतलब है मुक्ति पा जाना। तो गौतम बुद्ध जी की 80 साल की आयु में मृत्यु हो गई थी, 483 ईसा पूर्व में, और जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि का संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद गौतम बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। जो बौद्ध स्तूप कहलाते हैं, वो वही यही स्तूप है जो बुद्ध जी के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूप बनाए गए, और उनको बौद्ध स्तूप कहा गया। गौतम बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान, विशद का मतलब होता है निर्मल या उज्जवल या स्वच्छ, तो या निर्मल बोल सकते हैं जिसको निर्मल ज्ञान। तो विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्ब पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। अनीश्वरवादी का मतलब जो ईश्वर को नहीं मानते। तो बौद्ध धर्म मूलतः क्या है? अनीश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है कि पुनर्जन्म होता है, ये माना जाता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को गौतम बुद्ध जी ने निर्वाण कहा है। तृष्णा को क्षीण हो जाने का मतलब ये है कि जो हमारी इच्छाएं होती है वो पूरी तरह से क्षीण हो जाए, उस अवस्था को गौतम बुद्ध जी ने निर्वाण कहा है। निर्वाण का मतलब होता है मुक्ति पा जाना। मुक्ति पा जाना निर्वाण का मतलब होता है। तो जब सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है, तो उस अवस्था को उन्होंने निर्वाण यानी मुक्ति पा जाना कहा गया है, निर्वाण कहा गया है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। पहला था भिक्षुक और दूसरा था उपासक। तो भिक्षुक कौन लोग कहलाए? भिक्षुक का मतलब होता है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर दिया। संन्यास ग्रहण कर लिया, उन्हें भिक्षुक कहा गया। मतलब उन्होंने गृह त्याग कर दिया और सन्यासी बन गए, तो वो भिक्षुक कहलाए। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भिक्षुक बन गए। उपासक कौन थे? उपासक वे थे जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वालों को उपासक कहा जाता था। मतलब उन्होंने गृह त्याग नहीं किया,
गृहस्थ जीवन में भी रहे और बौद्ध धर्म को भी अपना लिए। अगला है बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष की थी। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता था। उपसंपदा का क्या मतलब है? उपसंपदा का मतलब है गुरुकुल में विधि पूर्वक स्वयं को समर्पित कर आचार्य का शिष्य बन जाना। मतलब कि गुरुकुल में 15 वर्ष की आयु में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, फिर उसके बाद में वो किसी आचार्य के शिष्य बनते थे, दीक्षा लेते थे। तो वो जो दीक्षा होती थी उसको बौद्ध संस्कार उसका जो होता था वो उपसंपदा कहलाता है। तो दीक्षा लेना या शिक्षा आचार्य के शिष्य बन जाना उनको उपसंपदा कहा जाता। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म एवं संघ। ये तीनों क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध लोगों का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। और बुद्ध पूर्णिमा का महत्व क्यों है? इसका इतना महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध जी का जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी एवं महापरिनिर्वाण यानी उन्हें मुक्ति मिली थी यानी उनकी मृत्यु भी हुई थी। तो जिस दिन उनका जन्म हुआ उसी दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसी दिन उनको महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त हुई। इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा को वो त्योहार के रूप में मनाते हैं या उनका सबसे पवित्र त्योहार बौद्धों का माना जाता है। अब अगला हम आ जाते हैं बौद्ध सभाओं पर। बौद्ध सभाएं, जिन्हें सभाएं या संगति में कहते हैं, बौद्ध सभाओं को। तो बौद्ध धर्म में 4 सभाएं या 4 संगतियां हुई है। सबसे पहली हुई है प्रथम बौद्ध संगति अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी, 483 ईसा पूर्व, राजगृह में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति या बौद्ध सभा कहाँ हुई थी? कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। ये जो शासक थे कालाशोक, उनके शासनकाल में हुई थी 383 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। यानी कालाशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सभाकामी थे। जो तृतीय बौद्ध संगति हुई थी वो अशोक के शासनकाल में हुए थे, 255 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र में हुई थी। अशोक के शासनकाल में 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी तृतीय बौद्ध संगति। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्र तिस, ये इनके अध्यक्ष थे। इस सभा के अध्यक्ष ये थे। चतुर्थ बौद्ध संगति यह सभा कहाँ हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में ईसा की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडलवन में। और इसके अध्यक्ष वसुमित्र अश्वघोष थे। तो ये 4 सभाएं थी। जैसे जैन धर्म में भी संगीतियां हुई थी या जिन्हें महासभा कहते हैं, तो 2 महासभाएं हुई थी। इसी तरीके से बौद्ध धर्म में ये 4 महासभाएं हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भाग हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। अगला है गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है कि सांसारिक दुख क्यों होते हैं, इसके लिए उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। पहला है दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। मतलब दुख, फिर दुख समुदाय यानी दुख की उत्पत्ति, फिर दुख निरोध दुख से मुक्ति, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा यानी मुक्ति गामी आर्य। ये 4 आर्य सत्य बताए हैं उन्होंने। और इन सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग भी बताए हैं। अष्टांगिक मार्ग का मतलब 8 मार्ग बताए हैं। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि का मतलब है जो है वही देखना, जैसा है वैसा ही देखना, अन्यथा न करना या कोई धारणा बीच में न लाना, उसको कहते हैं सम्यक दृष्टि, जैसा है वैसा ही देखना। सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प के लिए बुद्ध जी क्या कहते हैं?
सम्यक संकल्प के लिए कहते हैं कि जो करने योग्य है वह करना, जो करने योग्य है वह करना, और जो करने योग्य है उस पर पूरा जीवन दांव पर लगा देना। ये है सम्यक संकल्प। किसी काम को, जो करने योग्य काम है उसको करने में पूरी ताकत लगा देना या पूरा जीवन दांव पे लगा देना, यही सम्यक संकल्प है। सम्यक वाणी का मतलब है कि जो है वही कहना, जैसा है वैसा ही कहना, ऊपर कुछ भीतर कुछ ऐसा नहीं करना। मतलब उनका मतलब है कि जो है वही सच, जो सच्चाई है, मतलब जो है उसी को कहना, कि हम अंदर से कुछ और सोच रहे हैं उस चीज के बारे में और हम ऊपर से दिखाने के लिए कुछ और बात बोल रहे हैं, ऐसा नहीं करना। तो उसको उन्होंने कहा है सम्यक वाणी। उसके बाद है चौथा सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत का मतलब है वही करना जो वस्तुतः तुम्हारा हृदय करने को कहे। सम्यक कर्मांत का अर्थ है कि वही करना जो तुमको करने योग्य लगे, यानी जो तुम्हारे मन से लगे कि हाँ ये काम करने योग्य है, तो उसे ही करना। किसी भी काम को किसी के भी कहने पर नहीं करने लगना, इसे कहा गया है उन्होंने सम्यक कर्मांत। यानी जो सही काम है, उस करने योग्य काम है, उसे ही करना, ये कहलाया है सम्यक कर्मांत। उसके बाद में आता है सम्यक आजीव। सम्यक आजीव के लिए बुद्ध जी कहते हैं कि हर किसी चीज को आजीविका मत बना। मतलब आजीविका चलाने के लिए जरूरी है कि रोटी कमाने के लिए कुछ काम करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी काम को अपना लिया जाए, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, पर उसे हम करने लगे, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि हर किसी चीज को आजीविका मत बना लो। कोई भी काम करना है उसे सोच समझ के करो। और सम्यक व्यायाम, छठा क्या है? सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम का मतलब है कि न अति नहीं करना, किसी भी चीज की अति नहीं करना। बुद्ध जी कहते हैं कि जो लोग आलसी हैं, मतलब कुछ लोग आलसी हैं, तो वो इतने आलसी हैं कि वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। और जो लोग कर्मठ है वो अति कर्मठ, अति कर्मठ का मतलब है कि इतने ज्यादा कर्मठ हो जाए कि वो इतनी तेजी से दौड़ लगा दे कि वो अपनी मंजिल से भी आगे निकल जाए, मतलब उनकी मंजिल उनके सामने से निकल जाए, उन्हें समझ में पता ही ना चले। तो सम्यक व्यायाम का मतलब ये है कि किसी भी चीज की अति नहीं करना। उसके बाद है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति का मतलब है व्यर्थ को भुलाना और सार्थक को संभालना। व्यर्थ को भुलाना का मतलब है कि जो जो चीज याद रखने योग्य नहीं है उसे याद मत रखो, उसे भुला दो। और जो चीज याद रखने योग्य है, स्मृति में रखने योग्य है, उसे ही स्मृति में रखो या उसे ही संभाल के रखो। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं कि जो चीज याद रखने योग्य नहीं है उसको तो वो याद रखते हैं, और जो चीज जिसे हम अपने जीवन में हमारे जीवन के लिए फायदेमंद है उसे हम याद रखें, उस चीज को वो भूल जाते हैं। तो सम्यक स्मृति मतलब ऐसी स्मृति रखें कि जो चीज याद रखने योग्य है केवल उसे ही याद रखा जाए। उसके बाद में है सम्यक समाधि। आखिरी है, लास्ट वाला है सम्यक समाधि। तो इसमें बुद्ध जी क्या कहते हैं कि समाधि में भी वो कहते हैं कि सम्यक ख्याल रखना, क्योंकि ऐसी भी समाधियां हैं जो सम्यक नहीं है, जड़ समाधि। एक आदमी मूर्छित पड़ जाता है, इसको बुद्ध सम्यक समाधि नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि समाधि में है आप थे, लेकिन समाधि का मतलब ये नहीं है कि आप मूर्छित जैसे हो गए हैं, बेहोश जैसे हो गए हैं, उसे हम समाधि नहीं कह रहे हैं। आप समाधि में भी होकर ख्याल रखें, उसे सम्यक समाधि कहा गया है। तो ये 8 मार्ग बताए गए हैं सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने के लिए बुद्ध जी ने। अगला है गौतम बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भ्रम तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है, यानी उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है।
निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। निर्वाण का क्या मतलब है? मुक्ति पा लेना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। दीपक का बुझ जाना मतलब जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया है। और वो 10 शील कौन से? अहिंसा यानी हिंसा न करना, सत्य सत्य बोलना, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह यानी किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, पांचवा है मद सेवन न करना, छठा असमय भोजन न करना, सातवां सुखप्रद बिस्तर पे न सोना, आठवां धन संचय न करना, नवा स्त्रियों से दूर रहना और 10वां है नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल 5 शील, ये जो प्रथम 5 शील है ये मानना गृहस्थों के लिए जरूरी था, और जो भिक्षु लोग थे जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था उनके लिए 10 शील को मानना जरूरी था। अगला है बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। अगला है अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता। अनीश्वरवाद का मतलब ये है कि जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, जो भगवान को या ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, तो उसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही नहीं मानते हैं, इसलिए इनमें समान। नेक्स्ट है जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी हो सकता है। ये किससे प्रदर्शित होता है? जातक कथाओं से। नेक्स्ट है बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष। अगला है सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। अगला है तिब्बत भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव गुरु रिनपाच ने किया। तिब्बत भूटान और पड़ोसी देशों में जो बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ है वो पद्म संभव ने किया है। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। किनका? पद्म संभव का जो संबंध था वो बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवालसर झील में बनी है। अब हम यहाँ पर देखेंगे बुद्ध जी के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह। मतलब बुद्ध जी के जीवन में जो भी घटनाएं हुई है उनके लिए बौद्ध धर्म में कुछ प्रतीक चिन्ह बनाए गए हैं। उन्हीं प्रतीक चिन्हों को हम देखेंगे। जैसे जन्म हुआ तो उसके लिए कमल एवं सांड प्रतीक चिन्ह बनाया गया। गृह त्याग, जब उन्होंने संन्यास ले लिया, गृह त्याग कर दिया, तब उसके लिए प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। ऐसे ही ज्ञान प्राप्ति, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो पीपल, बोधि वृक्ष उसका प्रतीक चिन्ह है, क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। निर्वाण, निर्वाण का मतलब मुक्ति, उसके लिए प्रतीक चिन्ह है पद चिन्ह यानी पैरों के चिन्ह। और उसके बाद है मृत्यु, मृत्यु के लिए उन्होंने स्तूप बनाए। बुद्ध जी की जब मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद में उनके शरीर के अवशेषों को 8 अवशेषों में बांटकर 8 जगह उनके स्तूप बनाए गए, जिन्हें बौद्ध स्तूप कहा जाता है। तो मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है? स्तूप। तो ये बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जानकारी थी। इसके अगले वीडियो में हम बौद्ध धर्म से जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर लेंगे। अगर आप नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप नोट्स पढ़ भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।